राम राम आप सभी को। आरपीएस मोटिवेशनल एंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार अर्थात हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारे 12 महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज तक हम पढ़ते आए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा जो पहला महीना होता है वो अप्रैल माह का होता है। हिंदी नववर्ष के अनुसार अप्रैल को कहते हैं चैत्र। चैत्र को याद करने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि चैत्र का जो महीना होता है वो हिंदी धर्म में सबसे पवित्र महीना होता है हिंदू कैलेंडर में, क्योंकि इसी महीने के अंदर राम नवमी, हनुमान जयंती एवं नवरात्रि का प्रारंभ होता है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रियाँ चालू होती है। अप्रैल के बाद आता है मई, और मई को हम कहते हैं वैशाख, और कैलेंडर के अनुसार कहते हैं ज्येष्ठ। तो अप्रैल, मई, जून, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। फिर जुलाई आता है और जुलाई को हम कहते हैं आषाढ़। जुलाई को आषाढ़ कहते हैं। जुलाई के बाद में आता है अगस्त, और अगस्त को हम कहते हैं श्रावण। श्रावण माह, इसी माह के अंदर रक्षाबंधन आता है, और श्रावण माह में ही यही श्रावण माह के अंदर भगवान शिव जी का एक ये महीना होता है, और शिव जी के लिए सबसे प्रिय ये महीना होता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर श्रावण मास चालू होता है। और श्रावण में हम सोमवार को भगवान शिव के अर्पण करते हैं जल, और पूरे माह के अंदर भगवान शिव की पूजा और आराधना का ये है। और श्रावण माह के बाद में आता है आपका सितंबर का महीना अंग्रेजी के अनुसार। लेकिन हिंदू धर्म में हिंदू कैलेंडर तो सितंबर के महीने को हम कहते हैं भाद्रपद। भाद्रपद महीना भी हमारे पितरों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी हिंदू धर्म में पवित्र महीना है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 के 12 महीने में ही कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई विशेष अवसर आता है जो हम धूमधाम से मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा हिंदू कैलेंडर यदि आप सीखते हो तो ये एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। सितंबर माह के बाद में आता है अक्टूबर, और अक्टूबर को हिंदी कैलेंडर के अनुसार कहते हैं हम अश्विन का महीना। अश्विन के महीने के बाद में आता है आपके नवंबर, और नवंबर का महीना कहलाता है कार्तिक। कार्तिक माह बहुत पवित्र माह है। ये भगवान नारायण के आराधना का एक माह होता है, और इसी माह के अंदर हम दिवाली मनाते हैं। और अश्विन जो इसके पहले के अक्टूबर में, उसमें आपके दशहरा आता है, और कार्तिक माह में दिवाली आती है। और नवरात्रा जो वर्ष की दूसरी नवरात्रा होती है यहीं से प्रारंभ होती है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से। और कार्तिक के महीने के बाद में, नवंबर के महीने के बाद में आता है दिसंबर। दिसंबर को हम कहते हैं मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष का महीना दिसंबर का होता है। और दिसंबर के बाद में आता है जनवरी, और जनवरी को हिंदी के अंदर कहते हैं पौष का महीना। पौष का महीना बहुत पवित्र महीना है। इसके अंदर गर्म पकवानों का भोग भगवान को लगाया जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। पौष के महीने के बाद आता है फरवरी। फरवरी को अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार फरवरी को कहते हैं माघ। और फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च को कहते हैं हम फाल्गुन। फाल्गुन माह में ही होली मनाई जाती है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा आपके नववर्ष अर्थात। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी कैलेंडर के 12 माह पढ़े। शुरुआत जो होती है चैत्र से, और अंत का जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो फाल्गुन का होता है। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि हिंदी कैलेंडर का जो प्रथम महीना है वो कौन सा होता है, तो वो महीना जो होता है वह चैत्र का होता है। हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। शुरुआत हिंदी धर्म के कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम महीना चैत्र का, अंतिम महीना जो फाल्गुन का होता है। शुरुआत राम राम से और अंत होलिका दहन से। यह मेरा पहला वीडियो है। यदि आप सभी को पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। आगे जाके मैं इस चैनल पे और आसान तरीके से आपको एजुकेशन के बारे में जानकारी ज़रूर दूंगा। हमारे सनातन धर्म की जानकारी के साथ साथ आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल का ज्ञान इस चैनल पर मिलेगा। मोटिवेशनल स्टोरियाँ मिलेगी, तथा पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें जो कठिन लगती है आजकल के विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती, उसको मैं सरल तरीके से समझाने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मुझसे कोई भूल या चूक हुई तो मैं क्षमा मांगता हूं।